हिमालय की तलहटी में स्थित स्वर्णपुरी राज्य अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ की राजकुमारी अनन्या जितनी सुंदर थी उतना ही अहंकारी भी। उसे अपनी सुंदरता और राजसी ठाट बाट पर इतना गर्व था कि वह अक्सर गरीब और असहाय लोगों का अपमान कर देती थी। एक दिन राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध भिक्षु आए। उन्होंने केवल एक समय का भोजन मांगा। अनन्या ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं फेंक कर कहा, भिखारी, हमारे राज्य में गंदे लोगों के लिए स्थान नहीं है। ये मुद्राएं लो और यहाँ से चले जाओ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, यह अहंकार उस दीमक की तरह है जो सोने के महल को भी मिट्टी बना देता है। जिस सौंदर्य पर तुम्हें गर्व है वह क्षण भंगुर है। क्रोध में आकर अनन्या ने भिक्षु का कटोरा लात मारकर गिरा दिया। अचानक भिक्षु का रूप बदल गया। वे एक दिव्य ऋषि थे। उन्होंने श्राप दिया, तुमने अन्न का मानवता का अपमान किया। आज से तुम अपना सुंदर चेहरा खो दोगी और तब तक वन वन भटकोगी जब तक कोई निस्वार्थ जीव तुम्हारी रक्षा ना करे। अगली सुबह अनन्या जागी तो उसके चेहरे पर भयानक निशान थे। राजा और रानी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सैनिकों ने उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमारी जो कभी रेशम के बिस्तर पर सोती थी अब कंकड़ों पर चलने को विवश थी। भटकते भटकते वह काल वन में पहुंच गई। वहां का सन्नाटा रूह कपा देने वाला था। भूख और प्यास से व्याकुल अनन्या एक तालाब के किनारे गिरी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल नीला भेड़िया जो वास्तव में एक श्रापित राजकुमार था उसकी ओर बढ़ा। अनन्या डर के मारे चीखने ही वाली थी कि उसने देखा कि भेड़िए के पैर में एक जहरीला तीर लगा है और वह दर्द में कराह रहा है। अनन्या को अपना दुख भूल गया। उसने अपनी फटी हुई चुनरी से भेड़िए का घाव साफ किया और पास की जड़ी बूटियों पीसकर उसके पैर पर लगाई। वह पूरी रात उस भेड़िए के पास बैठी रही, उसे सहलाती रही। अगली सुबह वह भेड़िया एक अत्यंत सुंदर युवक में बदल गया। उसने बताया, मेरा नाम राजकुमार आदित्य है। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे भेड़िया बना दिया था। इस शराब से मुक्ति तभी मिल सकती थी जब कोई घमंडी हृदय निस्वार्थ भाव से मेरी जान बचाए। तुमने आज न केवल मेरी बल्कि अपनी आत्मा की भी रक्षा की है। अनन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। जैसे ही उसके आंसू आदित्य के हाथ पर गिरे अनन्या का चेहरा भी वापस चमकने लगा, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं बल्कि सौम्यता थी। आदित्य और अनन्या ने मिलकर उस दुष्ट तंत्रिका को हराने का निश्चय किया जिसने आदित्य के राज्य चंद्रगढ़ पर कब्जा कर लिया था। तांत्रिक के पास एक मायावी मणिक थी जिससे वह राक्षसी सेना को नियंत्रित करता था। वे दोनों वेश बदलकर चंद्रगढ़ पहुंचे। वहां की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। अनन्या ने अपनी बुद्धिमानी से तांत्रिक के कक्ष में प्रवेश किया। जब तांत्रिक ने उसे पहचान लिया और उस पर हमला करना चाहा, तब आदित्य ने तांत्रिक पर छलांग लगा दी। एक भयंकर युद्ध हुआ। तांत्रिक ने अनन्या पर आग का गोला फेंका, लेकिन आदित्य उसके सामने आ गया और खुद झुलस गया। अनन्या ने साहस दिखाते हुए वह मायावी मणिका उठाकर जमीन पर पटक दी। मणिका टूटते ही तांत्रिक की शक्तियां समाप्त हो गई। वह धुएं में बदल गया। चंद्रगढ़ की प्रजा ने अपने राजकुमार का स्वागत किया। आदित्य अब पूरी तरह मानव बन चुका था। उसने अनन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। अनन्या ने स्वर्णपुरी लौटने के बजाय आदित्य के साथ रहकर दुखी और असहाय लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। कहानी के अंत में वही वृद्ध ऋषि पुनः प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, असली सुंदरता चेहरे में नहीं चरित्र में होती है। कहानी की समाप्ति यहीं से होती है।